किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और आप जाने हैं कि मंगलवार का दिन कार्यक्रम फोन इन के लिए है। आज का जो हमारा विषय है उससे संबंधित फ़ोन आप हमें कर सकते हैं और जो स्टूडियो में बैठे हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का विषय आपको पहले बता दें, आजकल के दिनों में लगाई जाने वाली सब्जी की जो फसलें हैं उनसे संबंधित आप सवाल कर सकते हैं। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन पहले हमारा फ़ोन नंबर भी आपको बता दें। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322, कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 है और फ़ोन नंबर है 221 322। और विषय जो है आजकल के दिनों में सब्जियां जो हम लगाते हैं उनसे संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं। जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आप हैं जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जो विषय है आज का, क्योंकि खेत अब खाली होंगे और सब्जी एक ऐसी जो चीज़ है जो हर रोज़ हमारी रसोई में पकनी है, तो वो पूरा साल किसान भाई उसको उगाते भी रहते हैं। अब जो दिन आने वाले हैं इनमें कौन सी मुख्य सब्जियां किसान भाई ले सकते हैं या लेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यानी कहने का मतलब आजकल जो बोझी और रबी की मौसम की बिजाई के लिए ही बात करना चाहते हैं किसी। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अब ये हमारा जो एक तरह से ये अगस्त जा रहा है, सितंबर है, तो सितंबर से हमारी जितनी है खास करके अगेती फसल है जी, सितंबर की, वो आलू की, मटर की, पत्तेदार सब्जियां जो हैं, मूली, गाजर, सलगम, ये सभी चीज की बिजाई करने का उपयुक्त समय है। और इनको किसान अगर समय से बिजाई करें तो अच्छा लाभान्वित हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सब्जी की अगर बात करें, आलू जो है किस मौसम से भाई अब शुरू कर सकते हैं और उसके जो मुख्य बीज हैं वो कौन से हैं जो अगेते में ले सकते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अमूमन ये देखा गया किसान कोई भी किस्म जो है वो अगर अगेती लगा लीजिए, यानी 15 अपने सितंबर को लगा लिए, 10 सितंबर की, जैसा कि अब किसानों को डिमांड आ रही है कि साहब हम आलू लगाना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए कि हमारी जो है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन शिमला ने अनुमोदित कुछ वैरायटियां ऐसी निकाली है जो कि हाई टेम्परेचर में हो सकती है। हाई टेम्परेचर में जैसे सितंबर में हाइट होता है, वो उसके हिसाब से किया है ताकि वो उसको बिजाई करेंगे तो जमने के 20 दिन बाद आलू बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। कुछ वैरायटी पछेती किए हैं जिनको बिजाई अगर आज बिजाई करेंगे वो 40 दिन में वो जर्मिनेशन होगा तब तो अपने आप। तो इसके लिए जो अगेती किस्में हैं जी, पहले बहुत पुरानी किस्में हुआ करती थी चंद्रमुखी, तो उसमें कुछ ऐसी बीमारियां आई और प्रोडक्शन भी कम होने लगा तो किसान उससे हटने लगे जी। अब जो नई किस्में कुछ है जो हमारे अगेती के लिए मैं खास करके बताना चाहूँगा, कुफरी लौकार जी, ये किस्म लगा सकते हैं। कुफरी सूर्या है जी, कुफरी पुष्कर है जी, और
कुफरी अशोका है, जी ये सब किस्में आप आराम से लगा सकते हैं। जी और खास करके कुफरी जवाहर जी जो हमारे इस कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत के एरिया में काफ़ी कॉमन है, और किसान भाई ये सितंबर में के लास्ट वीक में या बीच में ही इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये हमारी अगेती किस्में है। जी डॉक्टर साहब, अगर सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर में भाई लेंगे तो वो अगेती नहीं, फिर दूसरी किस्म, हाँ, मध्यम की हो जाएगी जी, तो उसमें कौन सी किस्में फिर? उसमें जो आप बिजाई करेंगे, कुफरी एक ज्योति होती है किस्म, कुफरी बहार है, जी कुफरी सदाबहार है, जी इसमें जी ये कर सकते हैं। जी तो ये किस्में हमारे खासकर जो यहाँ कुफरी सतलज, जी ये हमारे यहाँ कॉमन है। मैं उन्हीं जो कि हमारे किसान पैदा करके उनको अच्छे प्राइस मिलते हैं उन्हीं की, वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, ये उपलब्ध भी हैं किसान उपलब्ध भाई? है, और इसलिए किसान अपना बीज बनाते रहते हैं। कुफरी आनंद है जी डॉक्टर साहब, गोभी, मटर और गाजर, जी, इनका भी वक्त है अब? जी हाँ। गोभी का तो अगेती किस्म है, एक जो भारतीय अनुसंधान संस्थान पूषा की निकाली हुई है, ये बड़ी अच्छी पूषा दीपाली। अच्छा। उसकी आप आने वाला महीने में इसकी नर्सरी में बिजाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और इसकी पौध करीब 20-30 दिन महीने में तैयार हो जाती है। फिर अक्टूबर महीने में उसे रोप करके उस रोपाई कर सकते हैं, जी और करीब 90 से 100 दिन के बाद वो उसके कर्ड, जिसको कहते हैं, फूल तो नहीं हम कहते हैं, जी जो बनते हैं जी वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जी, जो थोड़ा पीछे आगे रखना, अक्टूबर में बिजाई करेंगे, वो स्नोवाल 16 जिसको किसान हमारे चीन की मोती कहते हैं, उनकी बिजाई कर उनकी सकते हैं। बिजाई। और मटर और गाजर का मटर की बिजाई अमूमन देख रहे हैं इस बेल्ट में हमारे लोग कंपटीशन सा हो गया, जिसका खेत खाली होगा जल्दी ये हमारी बात जल्दी करते हैं। उनके लिए हमारी जो सिफारिश है एक बहुत पुरानी चली आ रही है, ये भी भारतीय अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली की निकाली हुई अर्किल, जी, और एक पंतनगर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई है P1 P3, P1 P3, और राजस्थान की एक वेराइटी निकाली गई है जवाहर 1 जवाहर 2, ये अगेती है जवाहर 4, जी, और ये किस्में आप इन दिनों सितंबर महीने में लगा सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेथी भी भाई ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं? हाँ, जैसे जड़ वाली फसलें हैं, जी, जड़ वाले में आप मूली भी ले सकते हैं, जी, सलगम भी ले सकते हैं, जी, गाजर भी ले सकते हैं, जी, चुकंदर भी ले सकते हैं। जी, इनकी बिजाई आप सितंबर में करके, क्योंकि इसके थोड़े जर्मिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, वो सितंबर में मिल जाएगा। जी, इसके बाद कोल्ड चाहिए रूट डेवलपमेंट के लिए, जी, तो जड़ का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में ठंड पड़ने लगेगी तो उनके रूट भी अच्छी, कितनी लाइफ होती है 40 से 45 दिन में, खास करके जो सलगम है और मूली है ये तो इतने दिनों में बन के तैयार हो जाती है। हाँ, गाजर काफ़ी दिन लेने वाली है, तो उसके जमाव की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इस महीने सितंबर में बिजाई करके 120 दिन में मार्केट में आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, इनमें से क्या सारी फसलें ऐसी हैं जिनको बीज उपचार चाहिए, या कोई खास फसल जिसको हर हालत में भाई बीज उपचार करें? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, खास करके जैसे पोटैटो बावल के नाम से हमारा ये कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और जमुनानगर माना जाता है। मैं उनकी गुजारिश करता हूँ कि जो भी बीज लगावें जी, वो बीज को उपचार करके आलू के लगावें। जी, कुछ किसान भाई कहते हैं साहब हमने तो अगेती लगाना है, क्या करेंगे, कच्चे पाड़ देंगे। तो कुछ हमारे पैथोजन ऐसे होते हैं आलू बीज जनित कंद से वो ट्रांसमिट करके जमीन के अंदर चले जाते हैं। जी, अच्छे बीज भी अगर बिजाई करें तो और उसका जो काजल और किस कारण से होता है, एक फंगस होता है, फफूंद होता है, राइजोक्टोनिया सोलनाई बोलते हैं। जी, कभी कभी आप देखें कि आलू के ऊपर पपड़ी सी पड़ी रहती है, अगर कुरेदे तो नीचे से गिर जाती है, तारकोल जैसा, गोबर जैसा लगा। ये वाकई में राइजोक्टोनिया है, जो कि हमारी ईल्ड भी खत्म, उपज को भी प्रभावित करता है और क्वालिटी तो खराब करता ही है। जी, तो बीज उपचार करना है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो बीज, चाहे गोभी हो, मटर हो, गाजर हो। तो बीज इसके लिए बोरिक एसिड है, आलू के लिए खास तौर के 3 किलो बोरिक एसिड 100 लीटर पानी जी को आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको करीब 14-15 मतलब 1-2 एकड़ के लिए जी, आप बीज उपचार लेकिन ये ध्यान रखें कि इस बीज को
आपको 30 मिनट तक पानी में डुबो के रखना है, डुबो के रखना है, न 30 कि मिनट। स्प्रे करके। जी डॉक्टर साहब एक फोन है, एक पर लेते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं जी? मैं रामस्वरूप बोल रहा जी, रायत खाने से। रायत खाने से रामस्वरूप जी, पूछिए साहब। ये गोभी में डॉक्टर साहब सुंडी आवा जी, हाँ। इसमें दवाई कौन सी कह रहे हैं सुंडी के लिए जी? सुंडी के लिए ऐसा है ना कि शुरू में अगर ऐसी आती है वो छलनी सी कर देती है ना हाँ जी। पत्तियां, तो हाँ जी जी। आपने लगा रखा कि अभी लगाना है? लगा कीजिए गोभी, लगा कीजिए, अच्छा। लगा कीजिए गोभी जी। तो अब आगे के लिए तो जो पहले लगाना तो एक फ्यूरा दाना आता है, हैं ग्रेनूल दाना। तो हाँ अगर जी। पहले से ही अगर जब लगाने के पहले अगर करीब 3 से 3.5 किलो अगर 1 किले में करके करें तो ये सुंडी की समस्या तभी खत्म है। अब के लिए आपको इसको मिलती दवाई मोनोकोटोफास मात्रा कितनी लेनी है? 400 मिलीलीटर 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे। ये करेंगे शाम को, शाम को करें डॉक्टर? शाम को करेंगे। दिन में करेंगे तो आधी तो उड़ जाएगी, आज शाम को करेंगे तो जमीन में नमी चली जाएगी। रात को ही छिप जाते हैं और ठीक है सर। वो शेल्टर जमीन बनाते हैं, जमीन में अपने छुपते हैं। तो जब छुपेंगे तो वो दवा का असर होगा, वही मर जाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आपकी तरफ से शिकायत आती है कि साहब हम दवा भी स्प्रे किए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक इसको डॉक्टर जी और बात है जी, हाँ पूछिए। वो जी जो स्प्रे दिया मटर या पर जी और फूल मरझा लग जा जी, हाँ। उसके लिए दवाई क्या देनी पड़ेगी? वो असल में वो पाउडरी मिल्डी बोलते हैं उसको, सफेद पाउडर सी पस्चूर। आती है जी। हाँ, पस्चूर ये अभी नहीं आएगी, वो आपको नवंबर दिसंबर में आती है मटर में। अभी कौन सी दवाई जी? नवंबर दिसंबर में ये हाँ जी, हाँ आपको जी। समस्या आती है, अभी नहीं आएगी। तो ये उसको पाउडरी मिल्डी बोलते हैं, सफेद चूड़ रोग। हाँ जी हाँ जी। तो कैराथीन एलसी नाम की एक दवा होती है, 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिला के अगर 2 बार करेंगे तो ये आपके खत्म हो जाएंगे। नहीं अगर वो मिली तो सल्फेक्स होता है, एक दवाई होती है। हाँ एक बोले। पे सूखने हो जाए डॉक्टर जी। हाँ, सूखने के लिए बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके बात। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप है सर। राम स्वरूप जी। हाँ जी, रात का में। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया। सूखने का है कि इसका सबसे बड़ा इलाज है कि बीज का उपचार होना बहुत ज़रूरी है। जो आप मटर बिजाई करें, हाँ जी पहली बात तो उसको पहले सादे पानी में उसको डिप कर लें। हाँ जी। जो हल्का बीज होगा, बेकार का बीज होगा, ऊपर तर जाएगा, वो तो देना पड़ेगा सर। उसको निकाल दे दी वो जी उसमें मशीन में जी। नहीं याद तो दिलाओ जी। सुने तो इसके बाद क्या करें, एक दवा आती है, चाहे बावस्टीन हो, चाहे कैप्टान हो, चाहे थीरम हो, ठीक है। 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, अगर 30 किलो आप बीज डालते हैं 1 किले में तो 60 ग्राम बावस्टीन अच्छा जी। या 60 ग्राम ही आपका कैप्टान हाँ जी। या थीरम को अच्छी तरह से मिला के सूखा इसको बिजाई करेंगे तो ये जड़ गलन, पद गलन, जो बीज जमने के बाद 2-4 पत्ती होती है और हाँ जी, उसी हाँ समय जी। पौधा सूखना शुरू हो जाता है, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर कौन साहब। सी दवाई बताइए रामस्वरूप जी? हाँ जी, दवाई कौन सी बताई डॉक्टर साहब ने? मैं लिखा है जी, लिखना भूल गया। बावस्टीन बावस्टीन दवाई बताई है। हाँ बावस्टीन जी, बावस्टीन ठीक है जी। बावस्टीन उसको कार्बेंडीजन नाम से ही बताया जाता हाँ, है। बीज उपचार आपने जरूर करना है। जी। धन्यवाद भाई फोन करने के लिए। ठीक है जी डॉक्टर। राम कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें।
फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई आप कार्यक्रम फोन इन सुन रहे हैं और विषय है आजकल के दिनों में ली जाने वाली जो हमारी सब्जी की फसलें हैं उनसे संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 221 322 और एक कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन एक सूचना है भाई, जो हिसार का पशुधन फार्म है वहाँ पे देसी और संकर नस्ल की गायों, बछियों और सांडों की नीलामी है परसों 2 तारीख को 10 बजे सुबह। तो भाई जो भी आदमी खरीदना चाह रहा है वो वहाँ पे बोली देगा, सिक्योरिटी राशि भी देगा, लेकिन आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करानी है। और भाई मास्क और सामाजिक दूरी का जो है उपयोग करना है। और जो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.luas.edu.in इस पे भाई ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, भाई ने जो शिकायत की थी कि कई बार जो है उसमें दिक्कत आती है, सुंडी आ गई या कुछ आ गया। कई बार देखने में आया है कि बार बार के स्प्रे से भी कई बार काबू नहीं आती। दरअसल ऐसा है, बात तो आपने सही की। ये समस्या आती है, ये उन्हीं की होती है जो कोई प्रतीक्षा करते नहीं जी। उनकी जनरेशन मरने के पहले वो रजिस्टर हो जाते हैं, अमली हो जाते हैं जी। तो हमारे वो कीड़े मरते नहीं जी। तो इसलिए ये देखें कि जो वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है जी, उतने इंटरवल पर स्प्रे करना है, जल्दी ना करें जी। क्योंकि किसान करते कभी कभी तीसरे चौथे दिन भी करते हैं। और आप देख लें, चाहे कितना भी कंसंट्रेटेड केमिकल हो जी, अगर आप उसको सुंडी उसी में डाल दें तब भी नहीं मरती। अच्छा जी। तो वो तो डाइल्यूट रहता है जी। तो इस तरह से अगर वो अम्लीय हो गया तो वो उस पर, इसीलिए कई तरह कभी इंडोसल्फान करते हैं तो हालांकि बैन हो गया जी। मोनोकोटो हो गया, कुछ में कॉम्बिनेशन कार्बोनेशन का कि कोई इनबैलेंस रहती है तो करके हो जाता है। लेकिन उन्हीं को समस्या आती है जो वेट नहीं करते। कम से कम एक स्प्रे, चाहे कोई भी फसल हो जी, कम से कम 10 दिन का इंटरवल रखें जी। क्योंकि जो उनकी जनरेशन जो पैदा हो वो भी, जो पैदे होंगे वो भी कमजोर और वीक होंगे, वो खत्म हो जाए जी। अगर ये क्रम नहीं छोड़ा तो वो होता क्या है कि फिर जो औलाद पैदा होती है वो उससे रजिस्टर हो जाती है, दोबारा आ जाती है, फिर उसमें कोई दवा का असर होता नहीं जी। डॉक्टर साहब एक चर्चा आप कर रहे थे कि जो भाई खाद देते हैं, खाद चाहे वो आलू की बात है या दूसरी फसलों की, तो उसमें क्या चीज है जो गलती किसान भाई कर रहे हैं और जो उनको नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो संतुलित खाद बहुत जरूरी है जी। किसानों को ये भ्रम है, हालांकि हमारी सरकार भी काफी जोर दे रही है जी, बैलेंस दे यूरिया। इतनी ज़्यादा लोग एक्सेस करते थे कि फसल की बढ़ोतरी के लिए जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसको ह्रास कर देते। एक न्यूट्रिशन आ जाता है, चाहे नाइट्रोजनस आ जाता है, नाइट्रोजन का आ जाता है, बाकी फास्फोरस जो पौधों की जड़ की मजबूत करने वाली वो देते नहीं जी। इससे क्या होता है कि उसके अगेंस्ट कोई आपदा आई तो पौधा बर्दाश्त नहीं कर, कहता हमने इतनी खाद दिया फिर भी खत्म हो जाती है जी।
पोटास, इसके में कोई भी खाद, वैसे तो 16 तत्वों की ज़रूरत होती है जी इसमें, लेकिन आमतौर पर किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब तीसरी हो गई जिंक, पोटास, जी जिंक की भी डिफिशियंसी आने लगी। अब तो मोलिब्डेनम की भी आ रही है, बोरान की भी आ रही है। कभी कभी आपने गोभी में देखा होगा कि बैगनी रंग की उसके कट्स होते हैं। तो ये जिंक जो है डॉक्टर साहब, ये बिजाई से पहले दवाई में देना है आलू में? जिंक जो है, जिंक हमेशा पानी दो तरह का हो गया है, अब क्रॉप पर डिपेंड करता है। हमारी वेजिटेबल क्रॉप में बिजाई से पहले डाल दें 10 किलो, चाहे वो अगली फसल में डाले हो या न डाले हो जी। लेकिन जिंक बहुत ज़रूरी है कि हर फसल लेने के पहले 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें जी। और जो बाकी हमारी फसलें हैं, जैसे गोभी है, मटर है, या गाजर है, या दूसरी जो फसलें हैं, उनमें जो है बिजाई के वक्त किसान भाई क्या क्या खाद जो है उसमें दे सकते हैं? फास्फोरस भी, नाइट्रोजन की मात्रा कम डालें जी, चूँकि रूट क्रॉप है जी, जड़ वाली फसल है जी, इसमें आपकी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा जी। सुपर फास्फेट जो होती है जी, पोटास, खास करके हमारे जो रूट क्रॉप में, इसमें गाजर में जी ज़रूरत पड़ती है। तो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब हम तो कहते हैं, लेकिन किसान तो मानते नहीं। अब तो लिक्विड फार्म में भी पोटास आने लगा, बाद में सब फास्फोरस फार्म गया, वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन उसमें जी। तो ये डाल करके उसकी पौधे की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, जो गाजर है या मूली है, कम से कम कितने दिन की वैरायटी, कितने दिन की वैरायटी उपलब्ध है, और कौन सी किस्म जो है भाई ले सकें? अच्छी बात की आपने। एक आती है पूसा चेतकी जी, ये हमें मार्च से लेकर के अगस्त तक ही लगाई जा सकती है। टेपरी सी होती है, लांडी सी जी। अब उसको नहीं लगाया जा सकता। अब आगे जो लगेगी पूसा हिमानी। डॉक्टर साहब एक बार फोन है, एक वो लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? नाम? राजेश अग्रवाल जी। राजेश कोल फार्म से जी। कोल फार्म से बोल रहे हैं। हाँ राजेश जी, पूछिए सर। बात जी ऐसे है जी, सब्जी में जी बिल्ला जी। कौन सी सब्जी है? ये जी जो अच्छा अब मतलब आगे लगानी है, जो मतलब आगे खेत में डिल्ला है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। अच्छा जी, कौन सी सब्जी लगाना है उसमें पहले ये बताइए। जो आप क्या विचार कर रहे हो? लगानी है जी, गाजर लगानी है। देखिए डिल्ला का तो कोई इलाज है नहीं, वाकई में सही पूछा जाए तो जी। ये राइजोम होता है, जैसे आपने देखा गया अरवी की गांठें होती है ना, उसी तरह का तो जमीन के अंदर वो रह करके वो रहती है, वो जल्दी खत्म होती नहीं। हाँ, सुपरफिशियल मारने के लिए पहले के बिजाई के पहले आप पीछे रेडियो की आवाज कम कर लीजिए, रेडियो बंद कर लीजिए, फोन सुनिए बस। पैराकॉट होते हैं जिसको ग्रामेक्सोन बोलते हैं, जमे हुए के पैराकॉट जिसे ग्रामेक्सोन कहते हैं। वो आप हाँ, वो एक ml 1 लीटर पानी में मिला के कर सकते हैं, लेकिन आपको समूल नष्ट नहीं होगा। आप कुछ दिन के लिए बिजाई के पहले, जब बीज जमने के पहले करना है, कोई भी अगर फसल सब्जी की डालें आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी आपको निराई गुड़ाई भी जी अच्छा हो जाता है जी, वो फिर हो जाता है निराई गुड़ाई। हाँ, उसका एक ही इलाज है कि आपको कम से कम बरसीम, वेजिटेबल से हट के बरसीम की खेती करें, ताकि वो कटिंग लेने पड़े, उनकी लाइफ खत्म हो। समझ रहे हैं? बरसीम कुछ खेत में सब्जी का 1 साल के लिए गैप रखें, तो इसकी समस्या जल्दी जाती नहीं वैसे जी, लेकिन एक ट्रायल बेसिस पर हो रही है उसको जी। और गाजर में तो ज्यादा मेहनत यही है डॉक्टर साहब, निराई गुड़ाई की। निराई गुड़ाई जी। धन्यवाद भाई राजेश भाई फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आप पूसा चेत की बता रहे थे एक तो। हाँ, पूसा चेत की जो हाई टेम्परेचर में चलती है जी, और वो पूसा चेतकी की बिजाई का अब समय चला गया, सितंबर से। अब आपका पूसा हिमानी जी, व्हाइट आइस्किल जापानी सफेद जी, और पूसा हिमानी जी, और ये है पंजाब सफेद जी, और कई और जाते हैं जी, जो कि बिजाई करके ये 40 से 45 दिन में आपको मार्केट में आ जाएंगी जी। बिजाई बीजने से न कि जमने से। हाँ, बीजने के बाद ही आपके इतने दिन में मार्केट में आ जाएगी। और ये जैसे पूसा हिमानी है, व्हाइट आइस्किल है, और ये क्या नाम है,
किसान हिमानी पूसा काट की जापानीज वाइट, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन चाहिए जी। तो वो जब टेम्परेचर हम डालना शुरू करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, इकट्ठे न लगावें। अच्छा। मूली की अगर खेती करते हैं, अगर एक कैनाल करते हैं, यानी 1 एकड़ करते हैं, तो इसका इंस्टॉलमेंट में डालें। अच्छा, मतलब एक कैनाल आज 4 दिन बाद दो, ताकि मार्केट को भी काबू कर सके और हमें निराई गुड़ाई में भी सुविधा हो जी। क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाल सकते, तो हमें ये रखे कि तब तक दूसरी फसल तैयार हो, हम निराई गुड़ाई और उसका सुपरविजन करते रहें। मिश्रित खेती भी किसान भाई ले सकते हैं? हाँ, जो मिश्रित जिसको कहते हैं साथ साथ जो खेती होती है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने बेल वाली कोई सब्जी लगाया जी, तो पटरियों की जो दूरी होती है, इनमें आपका पालक हुई जी। डॉक्टर साहब एक पर एक फोन है। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे जी? मैं जोगा सिंह मिस्त्री बोल रहा जी, पिंड लाना, जिला कैथल है जी। अच्छा जी, जोगा सिंह जी बताओ क्या पूछना है आपने? इस तरह जी, एक तो नींबू के पेड़े ने 2 जी, फल जब झड़ जाता जी, फल होगा झड़ जाता जी, उसके बारे में बता दे जी। हाँ, देखें अब तो इस तरह कोई जीरी वास्ते तो प्रोग्राम नहीं है मेरा ख्याल से। हाँ, नहीं, आप ना वो भी प्रोग्राम आज नहीं है, आप ध्यान से किसी और दिन सुनना हमारा कार्यक्रम। तो बागबानी पे हम अलग से एक दिन विषय रखेंगे, और आपका फोन नंबर भी हमारे पास आ गया, हम दोबारा इस पे आपसे बात करेंगे। आज हमारा दिन है, सब्जियों का दिन है। तो धन्यवाद फिर भी भाई का फ़ोन करने के लिए। और जी डॉक्टर साहब, आप उसकी चर्चा कर रहे थे, जो हमारी आलू की फसल है, मुख्य कौन सी बीमारी से किसान भाई जूझते हैं? सबसे बड़ी जो अगेती हमारे 2 तरह की होती है जी। अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी जी। जब बिजाई कर लेते हैं, बिजाई करने के बाद जब बीज जमता है जी, और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई अप्स एंड डाउन होता है, तो उसमें एक आती है कि अर्ली ब्लाइट आती है, जो कि हमारी उतना कोई, और हमेशा ये जो ओल्ड लीव होती है, पुरानी पत्तियां होती है, उन्हीं पर छोटे छोटे काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं जी, और हमारी ग्रोथ प्रभावित हो जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, और ट्यूबर जो है हमारा कंद बनना बंद हो जाता है जी। ऐसी स्थिति में हम कोई भी एक ये, दूसरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसेक्ट का भी हो जा सकता है, लेकिन इन दिनों इंसेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, और कभी कभी पत्ते भी इकट्ठे होने लगते हैं, जिसको मड़ौरिया कहते हैं जी। उसको कंट्रोल के लिए जी, ताकि एक पौधे से दूसरे पर न फैल सके, उसके लिए रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो मेरी उस समय है कि मैंकोजेब जी, चाहे इंडोफिल हो, चाहे डाइथेम 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से जी डाल सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमेशा ही किसान भाइयों को उपलब्ध रहते हैं, स्टूडियो के बाहर भी। हमारा जो है आपका विशेष आभार स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।